पूरे निजीकरण की प्रक्रिया उस पर विराम लगना तय है कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के शपथ पत्र दे रहा है। $40,000 की पेनाल्टी लगी है और इनके ऊपर FIR भी दर्ज कराए। बिजली निजीकरण का मुद्दा राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रूप ले चुका है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते कल शक्ति भवन के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसमें कई जिलों से जो है वो लोग आए और एक बड़ी संख्या में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं इसको लेकर के अब निजीकरण के मुद्दे को लेकर के अब उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है सुनिए। आज आपने कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्नटन के झूठे शपथ पत्र को लेकर के खुलासा किया है। क्या कुछ मामला है, पूरा विस्तारपूर्वक हमारे दर्शकों। देखिए, जहाँ तक सवाल है मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो 42 जनपदों के निजीकरण का जो मसौदा तैयार कर रहा है वो ग्रांट थॉर्नटन ब्रिटिश की कंपनी वो तैयार कर रही है। उसके द्वारा जब यहाँ टेंडर लिया गया तो एक शपथ पत्र दिया गया है कि अगर पिछले 3 वर्षों में हमारे ऊपर ना कोई एडवर्स एंट्री है और ना ही हमारे ऊपर कोई पेनाल्टी लगी है। हमने उसका खुलासा किया कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के शपथ पत्र दे रहा है, क्योंकि अमेरिका में 20 फरवरी 2024 को इसके ऊपर $40,000 की पेनाल्टी लगी है और सेंसरिंग अवार्ड किया गया है। इसके बावजूद भी इन्होंने झूठा शपथ पत्र देकर यहाँ टेंडर हथियार लिया। तो हमने आज जो टेंडर मूल्यांकन कमेटी के जो पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक वित्त हैं उनको भी हमने अवगत करा दिया कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लें और इनके टेंडर को अविलंब निरस्त करें, इनको ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करें और इनके ऊपर FIR भी दर्ज कराएं। और पूरे मसौदा जो भी कागजात हैं उसको लेकर हमने विद्युत नियामक आयोग को भी भेज दिया है और विद्युत नियामक आयोग के पास भी सभी दस्तावेज देते हुए हमने लीगल कार्रवाई की मांग उठाई है कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी कैसे उत्तर प्रदेश में टेंडर लेने के लिए झूठा शपथ पत्र देकर और 42 जनपदों का मसौदा तैयार कर रही है। पहले भी इसके ऊपर आरोप लगा था कि असंवैधानिक तरीके से ये जो भी टेंडर की नियमित शर्तें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में शिथिलता प्रदान करते हुए इसको टेंडर दिया गया। और अब जब ये खुलासा हुआ है तब देखते हैं कि पावर कॉर्पोरेशन इस पर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन वर्तमान में टेंडर की प्रक्रिया जो पूरे निजीकरण की प्रक्रिया उस पर विराम लगना तय है, क्योंकि जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से इस परिपाटी को आगे बढ़ाया जा रहा था अब उसका पर्दाफाश उपभोक्ता परिषद ने कर दिया है। इतनी जल्दबाजी है कि झूठे शपथ पत्र को जांचा नहीं जा रहा है, इतना बड़ा विभाग है प्रदेश का, अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है तो आप आगे का। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि देखो 80,000 करोड़ की संपत्ति वाली दोनों बिजली कंपनियों को, जहां पर 1,72,00,000 कंज्यूमर है, उनको बेचने के मसौदे को तैयार करने के लिए बिना शपथ पत्र की जांच पड़ताल किए उसको टेंडर दिया जाता है। तो आने वाले समय में जो पहला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमारा कर्तव्य होता है नियामक आयोग में याचिका लगाना, तो नियामक आयोग में हमने कार्रवाई कर दी है। नियामक आयोग के बाद हमें जाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला रहेगा। लेकिन अभी सबसे पहले मैं जो पहला दर्जा है संवैधानिक तरीके से उसके तहत मैं नियामक आयोग में कल पूरे मामले को दाखिल कर दिया है और आज मैंने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन सहित डायरेक्टर वित्त को भी बता दिया है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई करते हैं, लेकिन आगे हम इस लड़ाई को ले जाएंगे, लेकिन इनको किसी भी स्तर पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। अवधेश वर्मा ने साफ तौर पर कहा कि जो कंपनी है उसने झूठा शपथ पत्र लेकर के इस तरीके का काम किया है। हमने इसकी शिकायत जो है तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको कर दी है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बहरहाल इस पर क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।